हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि कल 6 जून का बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि 6 जून के दिन पड़ रही है ज्येष्ठ माह की अमावस्या और इसी के साथ ज्येष्ठ माह के अंतर्गत वट सावित्री का भी बहुत ही बड़ा दिन पड़ रहा है और इसी के साथ शनि जयंती का भी बहुत शुभ संयोग बन रहा है। और इसी के कारण यह दिन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो भी व्यक्ति इन पवित्र दिनों के अंतर्गत कुछ विशेष विधि विधान या कुछ विशेष उपायों को कर लेता है तो उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। और यदि आपने इन उपायों को कर लिया तो आपको चाहे जीवन में कैसे भी कष्ट मिल रहे हों या आपके जीवन में कैसे भी कष्ट क्यों ना चल रहे हों, वह सभी कष्ट धीरे धीरे होकर के समाप्त हो जाते हैं। और यदि यह कष्ट धन की कमी के कारण है या आपके जीवन में बहुत ही कर्जा हो चुका है, कर्जा चूक नहीं रहा है, या कोई व्यक्ति जिसको किसी बीमारी ने घेर रखा है या वह हमेशा अस्वस्थ रहता है, तो आपको आज के इस विशेष दिन के अंतर्गत इन खास उपायों को, इन विशेष उपायों को अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो आइए साथियों, चर्चा कर लेते हैं कि वह कौन सा उपाय है जिन्हें हम इन विशेष दिनों के अंतर्गत कर सकते हैं। तो साथियों, उसके पहले आप सभी से प्रार्थना, यदि चैनल पर नए हो तो सब कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो साथियों, चर्चा कर लेते हैं कि वह कौन सा उपाय है जिन्हें हम इन विशेष दिनों के अंतर्गत कर सकते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले जिस उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, इस उपाय को सांब सदाशिव का उपाय कहते हैं। साथियों, यहाँ पर सांब सदाशिव आप ध्यान से समझिएगा। सांब सदाशिव का अर्थ यहाँ पर होता है कि माँ अंबा सहित भगवान शिव, और भगवान शिव और शक्ति के अंतर्गत जो भी उपाय किए जाते हैं, क्योंकि अति पवित्रतम उपाय है, इस उपाय को करके आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही कर सकते हैं। देखिए, सांब सदाशिव उपाय को करना कैसे है, तो इस उपाय को आपको शाम को अर्थात प्रदोष काल के समय करना चाहिए। प्रदोष काल के समय आपको आपके ही घर से एक शुद्ध देशी घी का दिया बना लेना है और इस दीप के अंतर्गत आपको 2 बातियों का प्रयोग करना है, अर्थात दोनों बातियों का मुख एक ही तरफ होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि 2 मुखी दीपक का प्रयोग किया जाता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक आगे और एक पीछे दीप जल रहा होता है। यह भी 2 मुखी दीपक है, किंतु इस दीप के अंतर्गत आपको दोनों दीप एक साथ प्रज्वलित करने चाहिए। दोनों दीप का मुख एक ही ओर होना चाहिए और यह दोनों दीप लंबी बाती के होने चाहिए। तो आपको 2 लंबी बाती का दीप वाला एक महादीप तैयार कर लेना है और शाम को अर्थात प्रदोष काल के अंतर्गत आपको इस एक दीप को वट वृक्ष के नीचे जला देना है। देखिए, कल का दिन वट वृक्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। कल वट वृक्ष की बहुत ही विशेष रूप से विधि विधान से पूजा होती है और यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। सांब सदाशिव के अंतर्गत आपको एक दीपक भगवान शिव और माता पार्वती के नाम से वट वृक्ष के नीचे शाम को प्रदोष काल के समय प्रज्वलित कर देना है और अपने मन की प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, जैसे भी आपके जीवन में कष्ट क्यों ना चल रहे हों, उन सभी प्रकार के कष्टों से धीरे धीरे आपको मुक्ति मिलती चली जाएगी। तो इस विशेष उपाय को आप अवश्य ही करिएगा। देखिए, दूसरे उपाय के बारे में हम यदि चर्चा कर रहे हैं तो यह भी बहुत ही विशेष उपाय है और वट वृक्ष के नीचे किए जाने वाला ये एक महत्वपूर्ण उपाय है। और कल वट सावित्री का भी बहुत ही विशेष दिन पड़ रहा है, इसलिए वट वृक्ष की पूजा का महत्व कल के दिन बहुत ही अधिक होता है। देखिए, इस उपाय को कैसे करना है तो आपको बता दूं, इस उपाय को करने के लिए आप यदि सुबह कर रहे हैं उपाय तो भी कर सकते हैं, शाम को इस उपाय को कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, किंतु दोनों का नियम थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यदि इस उपाय को आप सुबह के समय कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको आपके ही घर से 1 लोटा शुद्ध एवं साफ जल ले लेना है और उस जल में आपको 2 लौंग डाल देनी है। बस ध्यान रखिएगा कि जल शुद्ध हो और लौंग बिल्कुल साफ अच्छी होनी चाहिए, अर्थात फूल वाली लौंग होनी चाहिए। तो 2 फूल वाली लौंग को आपको ले लेना है, उस लोटे में डाल देना है और वट वृक्ष की जड़ में आपको
वटकेश्वर महादेव का नाम का जप करते हुए इस जल को समर्पित कर देना चाहिए वट वृक्ष की जड़ में और अपने मन की प्रार्थना कर लेनी चाहिए। जिस किसी भी कारण से आपके जीवन में समस्या चल रही है, उस समस्या के निवारण के लिए आपको इस उपाय को कर लेना चाहिए। किंतु यही उपाय आप शाम को कर रहे हैं, सुबह किसी कारण आपको समय नहीं है या जो भी कारण आप जिस भी किसी कारण के साथ इस उपाय को सुबह नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इस उपाय को फिर शाम को अर्थात प्रदोष काल के समय करना है। अब क्या करना है कि आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार कर लेना है। यह दीपक शुद्ध देशी घी का होना चाहिए। यदि यह घी देशी गाय के घी का है, देशी गाय के दूध से बने घी का है, तो यह दीप बहुत ही उत्तम हो जाता है। किंतु यदि आपके पास देशी गाय के घी नहीं हो तो आप किसी भी साधारण घी का प्रयोग कर सकते हैं। आपको शाम के समय अर्थात प्रदोष काल के समय एक शुद्ध साफ देशी घी का गोल बाती का दीपक तैयार कर लेना है और इसी के साथ आपको 2 लौंग ले लेनी है। बस ध्यान रखिएगा कि लौंग फूल वाली होनी चाहिए और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको शाम को प्रदोष काल के समय वट वृक्ष या बरगद के वृक्ष के नीचे चले जाना है और बरगद के वृक्ष के नीचे या वट वृक्ष के नीचे आपको इस एक दीप को प्रज्वलित कर देना है और वटकेश्वर महादेव के नाम से इस दीप को प्रज्वलित करना है और 2 लौंग जो आप अपने साथ में लेकर के गए हैं, उस दोनों लौंग को समर्पित कर देना है वट वृक्ष की जड़ में। और इस तरह से करने के बाद आपको अपने मन की प्रार्थना कर देनी है। जिस किसी भी समस्या के कारण आपके जीवन में कर्जा है या जो भी समस्या आपके जीवन में कर्जा के कारण चल रही है, आपका कर्जा चूक नहीं रहा है, तो उसकी आपको प्रार्थना कर लेनी है। आप देखेंगे कि वटकेश्वर महादेव के आशीर्वाद से धीरे धीरे आपके कर्ज से आपको मुक्ति मिलती चली जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही अचूक उपाय हैं। इन उपायों को आपको अवश्य ही करना चाहिए। देवादिदेव महादेव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर रहे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।